हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होगी बीएमएस के सब्जेक्ट्स, फिर उसमें कौन से बुक प्रेफर करनी चाहिए, जो आई गेस सभी के डाउट्स होते हैं ना। क्योंकि मैं खुद बीएमएस फर्स्ट ईयर हूँ, तो मैं भी जब बीएमएस लेने वाली थी तो मैं सोचती थी कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पढ़ना चाहिए। और सबसे मेन आपको पता है कि अगर हमको कुछ पढ़ना है और वो भी कुछ ऐसा जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हमें पता तो होनी चाहिए ना कि उसमें बुक्स कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। क्योंकि हम तो बुक्स ही पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, तो हमें पता होनी चाहिए कि हमारे समझ में कौन सी बुक आएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर की, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो बुक प्रेफर करती हूँ मैं आपको वही नाम बताऊँगी। और आई गेस वो नाम बहुत इनफ है, क्योंकि वो बहुत ईजीएस्ट वे में वो बुक है। तो आज उस पर ही है। पहले तो हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो बीएमएस के सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल 5। कौन कौन से? पहले तो संस्कृत, एज यू ऑल नो, मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का, और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही होता है, बाकी संस्कृत होता ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा पदार्थ विज्ञान, ठीक है, पदार्थ विज्ञान। फिर उसके बाद आएगा क्रिया शारीर, जो होता है हमारा फिजियोलॉजी। और फिर होता है रचना शारीर, जो हमारा होता है एनाटमी। और लास्ट में होता है संहिता अध्ययन। अब संहिता अध्ययन मतलब उसमें 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक चरक संहिता और एक अष्टांग हृदय। उसमें ही दोनों मिलके हाँ, तो अब हम बात करेंगे बीएमएस के सब्जेक्ट्स की। हो गई कितने सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अब हम करेंगे उसकी कौन सी बुक लेनी चाहिए ना। तो हम पहले लेंगे, सबसे पहले आ जाएगी हमारी पदार्थ। पदार्थ ना बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं तो कहूँ 5 में से सबसे ज़्यादा इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो पदार्थ है। क्योंकि उसमें श्लोक ही नहीं है भाई, बहुत गिन चुन के श्लोक हैं, जो श्लोक है ज़्यादा नहीं है, श्लोक कंपैरेटिवली ज़्यादा में। तो ये आपका स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है अगर आप अच्छे से करें तो, ठीक है। इसमें आपको लेनी है प्रबोध येरावर की, ठीक है। मैं आपको फ़ोटोज़ वहाँ पे सारी रख के लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं किस पे हमें लेनी है, क्रिया शारीर, ठीक है। क्रिया शारीर मतलब फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में 2 पार्ट होंगे, एक आयुर्वेद और एक मॉडर्न। मॉडर्न के लिए आपको लेनी है सेम्बलिंगम, और आपको आयुर्वेद के लिए लेनी है सुनील शर्मा की, ठीक है। और उसमें ना बहुत इनफ कंटेंट है, जितना आपको पढ़ना उतना है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये है, बट मैं फ़ोटो लगवा दूँगी, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम आते हैं रचना शारीर। रचना शारीर भी 2 पार्ट में होगी, एक आयुर्वेद और एक मॉडर्न। मॉडर्न में आपका आएगा बीटी चौरसिया, ऑफ कोर्स ये नाम तो सिर्फ फेमस है क्योंकि सभी को एमबीबीएस लेना होता है, तो एमबीबीएस में भी बीटी चौरसिया लगती है, तो बीटी चौरसिया तो सभी ने सुनी होगी, है ना। कोई नहीं, बट अब तो आप बीएमएस में हैं, तो बीटी चौरसिया और आयुर्वेद के लिए आपको लेनी है 2 बुक्स मैं बताऊंगी, एक दीपाली बिजवंती और एक महेंद्र सिंह। तो मेरे हिसाब से तो आप सुनिएगा, दीपाली बिजवंती लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया था ना, मैंने अपनी सीनियर की बात मानी और उन्होंने कहा महेंद्र सिंह लीजिए, महेंद्र सिंह आपको ईजी होगी। लेकिन नहीं भाई नहीं, हमने देखा टीचर्स ने हमें एक बात में बोला कि दीपाली बिजवंती लीजिए, बिकॉज दीपाली बिजवंती से आपको एमएस की ईजी होगी। तो अब तो मैंने ले ली महेंद्र सिंह, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं कर सकती, पता है मैं करूँगी, दिमाग लगाया है मैंने कुछ, वो नहीं बता सकती। तो नहीं, चोरी वोरी नहीं कर रही मैं किसी की वो, बट हाँ कुछ तो दिमाग लगाया है, ठीक है, वो जाने दीजिए। हाँ, तो ये 2 बुक हो गई मेरे हिसाब से, तो दीपाली बिजवंती लीजिएगा। अब हम आते हैं संस्कृत, जो किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मुझे तो अभी भी बहुत कम आता है, मतलब जितना हमें पढ़ा रहे ना। एक तो मानेंगे हमारा कॉलेज भले ही कैसा भी हो, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ये वो, भले ही हमारा ना इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा है, ये वो मतलब स्पेस इतनी नहीं है, छोटा सा कॉलेज है, प्यारा सा कॉलेज है, लेकिन टीचर्स बेस्ट टीचर्स है, लिटरली मैं कह रही हूँ बेस्ट टीचर्स है। मतलब प्राइवेट कॉलेज की ना यही एक बात अच्छी होती है कि यहाँ पे लेक्चर्स डेली लगाए जाते हैं। अब वो बात अलग है कि आप लेक्चर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ले रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, आपको आएगा सब, बट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो वो आपकी गलती होगी फॉर श्योर, है ना। तो ये बात अच्छी होती है प्राइवेट कॉलेजेस की। सॉरी, वो थोड़ी आवाज़ आ रही होगी बिकॉज ऊपर शिफ्टिंग चल रही है, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तो हाँ, हम कहाँ थे, हमें संस्कृत के लिए कौन सी बुक लेनी है, हमें लेनी है राम तीर्थ शर्मा की, ठीक है। और आई गेस
बहुत है ये ना। वैसे बिना संस्कृत की बुक से ना मैंने भी नहीं, मेरी संस्कृत की बुक देखिए इतनी सही नहीं रह गई है, कुछ नहीं है इसके अंदर। हमें नोट्स दिया जाता है तो नोट से पढ़ना होता है, ये वो इससे खोलते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर रख देते हैं, क्योंकि इसमें ना टिकिंग करनी होती है ना मार्किंग करनी होती है। तो ठीक है, अब आते हैं मेन हमारा संहिता अध्ययन। अब हम आते हैं संहिता अध्ययन में, जैसे कि मैंने बताया एक होता है चरक संहिता और एक होता है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में आपको लेनी है ना ब्रह्मानंद त्रिपाठी की, देखिए जो कि है ये, एक होती है ब्रह्मानंद त्रिपाठी और एक और बुक है जो मेरे को ना नाम उसका नहीं याद आ रहा, मैं उस पर ना ऊपर फोटो लगा दूँगी उसकी, ठीक है। वो भी बुक ज़्यादा अच्छी, वो भी बुक अच्छी है, नो डाउट। और एक हम हाँ, तो हमें चरक संहिता के लिए लेनी है काशीनाथ पांडे की, ठीक है। तो या दिस इज़ ऑल द डे, मतलब मैंने आपको बुक्स बता दी। अब यहाँ पे सारी बुक्स मैं पिक्चर्स लगा दूँगी कि आप, इट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो, कुछ और जानना हो कि बीएमएस में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सब्जेक्ट्स कितने पार्ट में एग्ज़ाम्स होती हैं, तो डू मुझे आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ पे आपको वीडियो बना दूँगी। और ये वीडियो तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, डोंट वरी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, सॉरी व्लॉग नहीं वीडियो में। तो हाँ, बाय बाय, डू लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। बाय बाय।